देखो, अगर 1 3 5 7 9 लिखा है तो वो सीक्वेंस है, लेकिन अगर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 लिखा है, एडिशन लगा दिया, तो ये सीरीज है। अंतर ये होता है सीक्वेंस और सीरीज में। सीक्वेंस में एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं होते, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। दिवाली सीरीज में सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, इसीलिए तो उसका नाम सीरीज है। Sn सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, ये सिंबल है Sn का, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। पुराना जो समझा हुआ गलत है। पुराना ये बताया जाता है कि हमेशा ही 1 से n तक ही किया जाता है, जबकि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज ये बात तय नहीं है। ये बात तय करके देना जरूरी है कि कौन से पॉइंट से शुरू करा है, कौन से पॉइंट पर खत्म करना है। सपोज 1 से 100 तक नेचुरल नंबर है, हमको बोला 10 टर्म गिनो, 10 टर्म का सम बताओ, तो आप लोग क्या समझोगे? 1 से 10 कि 10 से 20 कि 13 से 23? ये बात लिख के देना जरूरी है, बात ध्यान रखना। अगर बोला कि 10 टर्म्स को ऐड करो, तो कौन सा 10 टर्म्स? लास्ट से, शुरू से, बीच से, कहाँ से, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब चीज़। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए बुजुर्गों ने ये चीज़ तय किया। Sn क्या होता है? हमेशा के लिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज होगा। स्टार्टिंग किससे होगा? स्टार्टिंग किससे होगा? T1 से, फर्स्ट टर्म से। अब जब भी सीरीज देखा जाएगा तो सीरीज इनफाइनाइट होता है। कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं रहता। तो अब ये बात देना जरूरी है कि कौन से पॉइंट से शुरू होगा। फर्स्ट टर्म किसे माना जाए? किसी को भी फर्स्ट टर्म मान सकते हैं। मान लो कि यहाँ इतने सारे बच्चे बैठे, इसमें से फर्स्ट बच्चा किसे माना जाए? किसी को भी मान सकते हैं। ये बात तो तय नहीं है, तो वह देना क्वेश्चन में जरूरी है। या फिर उसे समझने के लिए कि कौन सा टर्म फर्स्ट है, ये बात भी देना जरूरी है। अगर मैं बोलूँ कि सम ऑफ 10 इंटीजर्स, तो कहाँ से शुरू करोगे आप? फर्स्ट इंटीजर कौन सा लोगे? 2 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है जब तक क्लियरली दिया ना हो कि कहाँ से शुरू किया जाना है। तो Sn रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म, जिसको भी आपने फर्स्ट टर्म माना है उससे n टर्म्स तक का सम। इसके सिंबल ये भी है, Tr1 से लेकर के n तक सीरीज का सम। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, सपोज an बी ए सीक्वेंस, an बी ए सीरीज, जो भी an सीक्वेंस है, जो कि n² - 2n + 1 है। देन Sn क्या होगा? ओह, अभी तो ये करते नहीं आ रहा आप लोगों को, तो Sn तो करते नहीं आएगा। S10 या S5 कर सकते हैं। S5 क्या होगा? तो S5 कुछ नहीं होगा, T1 + T2 + T3 + T4। नहीं, कुछ नहीं होगा, ये बात बोलना गलत है। S5 ये होगा। T1 कितना होने वाला है? क्या इसे n - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? T1 कितना होगा? 0। 2 कितना होगा? 1। 3 कितना होगा? 4। 4 कितना होगा? 9। 5 कितना होगा? 16। 25 4 29 कितना हुआ ये? 30। ये सम ऑफ सीरीज आ गया। दूसरा एक और क्वेश्चन देख लो। मान लीजिए कि सम ऑफ n टर्म्स इज डिफाइंड एज 3r + 7, 1 से लेकर के 100 तक। ये कैसे निकलेगा? क्या ये AP है? हाँ, AP ही है। इसका जनरल टर्म लिखना शुरू करो, 1 से शुरू करो। कितना लिखोगे? 10। अगला 17। अगला क्या लिखोगे? ना 17 कैसे होगा? 13। और डक 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 100 टर्म, 307। क्या ये AP है? और AP का सम का फॉर्मूला एक पढ़े, ये भी पढ़े थे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय आपने जो पढ़ा था वो बताता हूँ, n/2 × 2a + n - 1 × d। इसी को आपने n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी पढ़ा था, जिसे तुमने रटा था n/2 टाइम्स ऑफ a + l। यही नहीं पढ़े थे? रट्टू n/2 कितना? 50। नहीं, आपके दिमाग के ऊपर से ना चले जाए, क्योंकि जैसे आप रिस्पॉन्स कर रहे हो मुझे नहीं लग रहा। 100/2 फर्स्ट टर्म 10 + 307। फार्मूला लिख देता हूँ तुम्हारी समझ के लिए।
कि n/2 इंटू ए प्लस एल, ये तुम्हारा रटा रटा हुआ फॉर्मूला। यह है सीरीज का फर्स्ट टर्म, यह है सीरीज का लास्ट टर्म। कितना हो यही 317 इंटू 50, और कैलकुलेशन करके जो भी आता 1585 100। अब है अरिथमेटिक सीरीज। सीरीज बहुत प्रकार के, अभी अभी मैंने नाम लिए, अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, लोगरिथमिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज नहीं होते, लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन के सीरीज होते हैं। अब हाइपरबोलिक फंक्शन हमें पढ़ना ही नहीं है। टेलर सीरीज, जिसे हम किसी भी फंक्शन का सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने टेलर स्विफ्ट पढ़ा है, सुना है, याद भी है ना? कोई लड़का है, लड़की, क्या है ये? लड़का है कि लड़की? कोरियन, नहीं पता आपको? कोरियन लोग एक अलग जेंडर कैटेगरी के होते हैं, आप सबको, लड़कों को तो पता ही होगा। देखो फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म, ये बन कैसे रहा है? एक ए ले लिया, उसमें डी ऐड कर दिया, कोई भी कॉमन डिफरेंस, एक टर्म को ले लो और उसमें बार बार कोई एक डिफरेंस ऐड करते जाओ, कोई एक टर्म ऐड करते जाओ, तो वो टर्म कांस्टेंट है डी। तो ए में ऐड कर दिया तो ए प्लस डी हो गया, ए में 2 बार ऐड कर दिया ए प्लस 2d हो जाएगा, ए में 3 बार ऐड कर दूंगा ए प्लस 3d हो जाएगा, ए में 4 बार ऐड कर दूंगा ए प्लस 4d हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब अगर हमने n बार ऐड किया तो कौन सा टर्म होगा? nth के n प्लस 1th। ए में डी n बार ऐड किया तो कौन सा टर्म? पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा? अरे यार, ए में अगर 10 बार डी ऐड किया गया है तो क्या बनेगा? पहले ये बताओ, क्या बनेगा? 11th टर्म। तो अगर n बार डी ऐड किया गया तो क्या बनेगा? n माइनस 1, n प्लस 1। ये इतना समय क्यों लग जा रहा है आप लोगों को इतना सा बात सोचने में? पूरा मोशन ही तोड़ देते हो यार। तुम रटो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और रट के IIT क्रैक करेंगे तो आधा मार्क्स भी नहीं आएगा। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 50 आएगा। चाहे रट के तुम कितनी भी मेहनत कर लो। फर्स्ट टर्म में कितना डी ऐड किया गया? अरे बोलो ना सब लोग, 0d। इतना सा बात नहीं आ रहा दिमाग में? सेकेंड टर्म में कितना डी? थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, तो nth में, n प्लस 50th में, और 3n प्लस 8 में, n स्क्वायर माइनस 7d में। अगर कहीं n स्क्वायर माइनस 7d ऐड किया गया तो कौन सा टर्म है? आ गया ना तुम्हारे 10th क्लास के लेवल से बाहर? तुमको लग रहा था बहुत आसान है, नहीं है भाई। बताओ, n स्क्वायर माइनस 7d ऐड किया गया तो वो कौन सा टर्म है? बोलिए सर, कौन सा टर्म है वो? हाँ, सब लोग को तो नहीं बोलते आ रहा है, कम से कम आपको तो आएगा। ए में अगर n स्क्वायर माइनस 7d ऐड किया गया तो कौन सा टर्म है? 100 टर्म के लिए कितना डी ऐड करते हैं? 100 टर्म के लिए, 100वां टर्म के लिए ए में कितना डी ऐड किया गया है? रट लो, 10th क्लास वाले एपी रटो। बताओ सर, कितना डी ऐड करते हैं? नहीं, वो पहले उसका सवाल कर दे दो, आपका इसका तो पता है मुझे। दूसरा उसका क्वेश्चन का आंसर दो कि 99D।
क्या गांजा फूक के बैठे हो क्लास में? ये नहीं समझ में आ रहा है 100वां टर्म के लिए 90 ऐड होता है, और अगर 100 ऐड कर दिए तो कौन सा टर्म होगा वो? सही में गांजा फूक के बैठे हो, वो भी 4-5 बार सुबह सुबह उठ के। अब तो बताओ, आप ये बताओ एपी का ये कौन सा टर्म है? कौन सा? अगर ए फर्स्ट टर्म है तो ये कौन सा टर्म है? तुम इतना बड़ा खंजर लेके आओ, मेरे कॉलेज में इधर हाथ पर कर दो। अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो अब ये कौन सा टर्म है? 100 टर्म। और अगर कॉमन डिफरेंस 3D है तो टेन टर्म है। इस साला जनरल टर्म के साथ भी ना दिमाग चल पा रहा है। बाजू वाले सर आप बता दो कौन सा टर्म है? हाँ फर्स्ट नहीं बाबू, ये ए फर्स्ट टर्म है। इस कंडीशन के साथ बताओ कि ये कौन सा टर्म है? टी वॉट? फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज 3D। 13 टर्म है, 30वां टर्म है। सर बताओ इन दोनों को बताओ कौन सा टर्म है वो? 34 टर्म है। क्या यार आप वैज्ञानिक मिंगो टेढ़े मेढ़े बताओ कौन सा टर्म है? 34 टर्म है। पक्का श्योर हो? क्या होगा 34 टर्म जरा बताओ तो। ये नहीं बता पाया, आप बताओ सर। 34 टर्म ये होगा। तो आपके हिसाब से 34 टर्म आपको निकाल के देता हूं। a प्लस 34 माइनस 1 इंटू डिफरेंस 33 इंटू 3D 99D। सही था आपका जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलिए इसका जनरल टर्म। जनरल टर्म यानी nth क्या? n-1 इंटू कब? जब डिफरेंस जी डी है। यहां a इक्वल टू फर्स्ट टर्म कंसीडर किया गया है, कॉमन डिफरेंस d कंसीडर किया गया है, और nth टर्म जो कि a प्लस n-1 इंटू डी कंसीडर किया गया है। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इफ x स्क्वायर माइनस 3x इज फर्स्ट टर्म and 4x plus 3 is common difference of an AP,
then and f of x is equal to sum of 100 terms, then equation of tangent at x is equal to 1 cuts x axis and y axis at x axis at alpha and y axis at beta, then alpha by beta is equal to लो जी महाराज, एपी का पहला सवाल। एपी तो आपको आता है ना, वापस पढ़ाना है 10th क्लास वाला कॉन्सेप्ट, वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं है। अब ये मत कहना गलती से कि आपको एपी आता है, जवाब लेके आओ इसमें। एक हिंट दे देता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग x comma x1 comma y1 is y minus y1 times of is equal to m times of x minus x1. m is equal to slope of line. ये तो पता होगा ना आप लोगों को, ये पता है ना सबको? ये कितने लोगों को नहीं पता है कि कोई लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन ये y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। फिजिक्स वाले सर भी पढ़ाते हैं, मैंने भी पढ़ाया। पूरा टाइम खोटी कर दोगे, उससे बेहतर मैं बना लेता हूँ। ये तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से चिढ़ के दिया हूँ, तो मैं पढ़ाना शुरू किया तो सब लोग ऐसे कैजुअल बिहेव कर रहे थे, हाँ मेरे को तो आता ही है, तो देख लो फिर आता ही है। देखो वो क्या है, फर्स्ट टर्म ये है 4x प्लस 3 कॉमन डिफरेंस। f ऑफ x है 100 टर्म। 100 टर्म का मतलब है a प्लस s100। s100 होता है 100/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस यानी t1 प्लस t100 50 टाइम्स ऑफ t1 is x square minus 3x plus 100 term is first term यानी t1 plus 99 डिफरेंस। ये होता है, देख लो सर ध्यान से, 100वां टर्म यही होता है, फर्स्ट टर्म प्लस 99 डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म लिखूंगा तो दिमाग के ऊपर से जाएगा, इसलिए a लिख दे रहा हूँ।
या 50 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस फर्स्ट टर्म ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 99 टाइम्स ऑफ डिफरेंस दिया है 4x प्लस 3 50 टाइम्स ऑफ ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x माइनस 6x 99 4 जा 396x 99 3 जा 297 50 टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर 396 माइनस 6 प्लस 390 x प्लस 297 ये है f ऑफ x। यहाँ तक AP का काम था ख़त्म। अब है इस f ऑफ x के किसी एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट कौन सा है जब x इक्वल टू 1 है। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट डाली गई है वो टेंजेंट x एक्सिस को अल्फा पे कट कर रही है और y एक्सिस को बीटा पे कट कर रही है। तो अल्फा पे बीटा का रेशियो निकालना है। तो पॉइंट x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू कितना, तो वो हो जाएगा 1 कामा y इक्वल टू बोलो कितना होगा 2 and 297 2 390 and 297 कितना 297 and 2 299 299 and 390 590 और 97 683 ये हो गया वो पॉइंट। अब इस पॉइंट पे डालेंगे टेंजेंट। तो टेंजेंट निकालने के लिए हमको दो चीज़ का ज़रूरत है। किस किस का, एक तो पॉइंट का लोकेशन यानी x1 y1 और दूसरा स्लोप। स्लोप कैसे निकलता है, किसी भी कर्व का स्लोप निकालने का तरीका क्या है, सब लोग बताओ स्लोप निकालने का तरीका क्या है। आपको क्या तरीका पता है, किसको पता, हाथ उठा बताओ। ऐसे में आपका टेस्ट बिगड़ेगा, आप बोलोगे कि टेस्ट कैसे बिगड़ गया, क्या तरीका है सर बता दो। आप तो बता ही दिए हो, आप बताओ। डिफरेंशिएशन पढ़े ही थे स्लोप निकालने के लिए, याद नहीं आया टाइम पे। तो टाइम पे याद नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है पढ़ने का। पढ़ो भाई इज्जत से, जो चीज़ पढ़ रखे हो वही काम नहीं दे रहा है। जब किसी को याद आ रहा है तो हर किसी को याद आ सकता है ना। डिफरेंशिएशन करना है टू गेट स्लोप इक्वल टू कितना f प्राइम ऑफ 1। तो उसके लिए हमको f प्राइम ऑफ 1 पता लगाना पड़ेगा। f डैश ऑफ x यानी f प्राइम ऑफ x इक्वल टू, चलो 52 जा 100 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 100 x, ठीक है 200 x, अच्छा 200 x और उसके बाद 390 इंटू 50 टाइम्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन 390 इंटू 50। तो 390 इंटू 50 कितना होता है 19500। ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है f प्राइम ऑफ x की वैल्यू 1 200 अब प्लस 19,500 कितना हो गया 19,700। ये हो गया स्लोप। अब इसके बाद चाहिए स्पेस। इतना स्पेस काफ़ी है मेरे दोस्त। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या दिया है सर 1 कामा y कोऑर्डिनेट बोलो कितना, x की वैल्यू 1 तो y कोऑर्डिनेट कितना आया 683 689 होगा 689 इंटू 50 और बचा है
तो ये भी करके बताओ फिर। 1 कामा 690 में 50 ऐड कर दो, मतलब प्रोडक्ट करके फिर 50 कम कर लेना। 690 माइनस 1 कर सकते हैं। करो कैलकुलेशन करके बताओ जो भी है। 34450। तो पॉइंट मिल गया 1 कामा 34450 ऑफ स्लोप m इक्वल टू, m को ही स्लोप कहते हैं, वो मिला है 19,700। तो इक्वेशन of tangent will be y minus y coordinate times is equal to m times of x minus x coordinate. So y minus 34450 is equal to 19700 times of x minus 1. To get x intercept यानी x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट किया है, ये बात जानने के लिए क्या किया जाता है? y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। टू गेट अल्फा y की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 0। और टू गेट बीटा y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 0। पुट y इज इक्वल टू 0, दिस विल बी माइनस 34450 इज इक्वल टू 19700 टाइम्स ऑफ x माइनस 19700। x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इससे x कोऑर्डिनेट, जिसे कि अल्फा कहेंगे, वो मिल जाएगा ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू 34,450 अब प्लस 19,700। कितना डिफरेंस है दोनों में? माइनस, बोलो बोलो कितना डिफरेंस है? 14। अगला 1 की 6 7। अरे यार कम से कम ये कैलकुलेशन तो बताओ। क्या एक कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो? बताइए कितना हो रहा है? 14750 नेगेटिव डिवाइडेड बाय 19700। ये अल्फा मिल गया। बीटा कैसे मिलेगा? बीटा कैसे मिलेगा? x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, बीटा मिलेगा। फिर क्या चाहिए तुम्हें? अल्फा बीटा की रेशियो चाहिए। आगे करो। लेफ्ट वाला पार्ट तो लिख लिए होंगे ना इतना। बाकी क्वेश्चन का जो टर्म्स है वो आगे की चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक आंसर तक तो पहुंचे नहीं हैं। अल्फा तो आ गया भाई। बीटा, टू गेट बीटा पुट करेंगे, एक बार समझ लेना पहले। पुट x इज इक्वल टू 0 फॉर बीटा। जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, तो लिख देंगे y माइनस 34450 y माइनस 34450 इज इक्वल टू 19700 टाइम्स ऑफ x के बदले 0 पुट करना है, टाइम्स ऑफ 0 माइनस 1। y इज इक्वल टू सीधा 34,450 माइनस 19,700। कितना हुआ ये? अभी भी कैलकुलेशन किए थे, कितना हुआ? 14,750। y इक्वल टू इतना मिला। y तो बीटा है ना,
अल्फ़ा बाय बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है -14750 अपॉन 19700 इंटू 1 बाय बीटा की वैल्यू है 14750, ये दोनों कैंसल। अल्फ़ा बाय बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 19700, नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल। ये रहेगा भाई आंसर। क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझा देते हैं। क्वेश्चन को एक राउंड समझाता हूँ, फिर उसके बाद एक और राउंड दूसरे बार जब समझाऊंगा तो और ज़्यादा डिटेल में उतरेंगे। x² माइनस 3x AP का फर्स्ट टर्म है, 4x प्लस 3 कॉमन डिफरेंस है, और f ऑफ x एक ऐसा फंक्शन है जो इस AP के क्रेडेंशियल को यूज करते हुए 100 टर्म को ऐड किया जाएगा तो f ऑफ x बनेगा। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो पहले f ऑफ x कैसे बनेगा ये बात पता लगा लेते हैं। और एक हिंट दिया है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, कोई एक पॉइंट x1 कमा y1 से पास करेगा तो उसका इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस x1। स्लोप होता है डेरिवेटिव। अब f ऑफ x पे आ जाते हैं। f ऑफ x 100 टर्म का सम है जो कि n/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म वहाँ दिया x² माइनस 3x, और लास्ट टर्म निकालने के लिए लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 99d, या आप चाहें तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी कर सकते हैं। वो कंसेप्ट भी समझा देता हूँ कि ये दोनों अलग अलग कैसे हैं। अलग अलग है ही नहीं, देख लो सर। जब आप n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रटते हो तो ये n/2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अब साथ में ये भी रट लो, 2a को a प्लस a लिखा है तो ये n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। दोनों सेम ही बात होता है, अलग अलग नहीं है। तब आप ये मत कहना कि सर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से क्यों नहीं किया, ये और ये अलग अलग नहीं है। फर्स्ट टर्म और फिर 100 टर्म तो a प्लस 99d हो गया। फर्स्ट टर्म x² माइनस 3x, a x² माइनस 3x देख लो वहाँ, प्लस 99 इंटू डी इज 4x प्लस 3, 50 टाइम्स ऑफ 2x², 6x 6x, 3x माइनस 6x प्लस कैलकुलेशन करके 396x प्लस 297। f ऑफ x इज इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ 2x² प्लस 390x प्लस 297। अब हमको पॉइंट पता लगाना है कि किस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए, तो उस पॉइंट की जानकारी के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1 y कितना, कोऑर्डिनेट के लिए पॉइंट में पॉइंट कोऑर्डिनेट के लिए हमको x कोऑर्डिनेट के साथ y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। x तो 1 पता है तो y कितना, क्वेश्चन मार्क, तो y कितना, y यही होता है, इसमें 1 पुट कर दो। 50 टाइम्स ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये 689 टाइम्स ऑफ 50 आया, जिसको आपने कैलकुलेशन का था बता के 1 x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट 3 4 4 5 0 बोला, जिसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि ये आपने किया है। अब पॉइंट तो मिल गया भाई x1 कमा y1। अब चाहिए हमको m क्या होता है, स्लोप। स्लोप कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएशन करके। m का मतलब है f प्राइम ऑफ x, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 50 टाइम्स ऑफ 100x², तो 100x² का डिफरेंशिएशन 200x, और ये 390 टाइम्स ऑफ 50 जो कि 19500x है, 19500x का डिफरेंशिएशन 19500। अब हमको डेरिवेटिव चाहिए था 1 पे, तो स्लोप जैसे कि हमने m कहा है f प्राइम ऑफ 1 होगा, वो 200x यानी 200 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 19500 19700 हो जाएगा, ये हुआ स्लोप। अब अगर स्लोप हो गया तो हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट पता है 1,34450 और स्लोप पता है 19700, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x कोऑर्डिनेट। y माइनस y कोऑर्डिनेट यानी 34450, स्लोप 19700 टाइम्स ऑफ x माइनस x कोऑर्डिनेट 1। अब हमको चाहिए अल्फा बीटा यानी x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट यानी कोई भी लाइन अगर x एक्सिस को कहीं पर भी कट करता है तो एक बात श्योर है कि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0।
और y एक्सिस पे कट किया तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। इसी टेक्निक का यूज़ किया। अगर हमें ये वाला पॉइंट x कोऑर्डिनेट यानी अल्फा चाहिए तो y कोऑर्डिनेट 0 पुट करना पड़ेगा। पुट किया y कोऑर्डिनेट 0 तो ये 0 - 34450 इज इक्वल टू 19700 टाइम्स ऑफ x और माइनस 19700। 19700 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू दिस और प्लस दिस, तो x इज इक्वल टू माइनस 14750 डिवाइड बाई 19700। अब ये x कोऑर्डिनेट है जो कि x इंटरसेप्ट है, तो अल्फा बोला गया उसे क्वेश्चन में, अल्फा मिल गया। अब हमको बीटा चाहिए, तो गेट बीटा। बीटा ये है कि ये वाला डिस्टेंस बीटा है, तो उसके लिए हमको x कोऑर्डिनेट 0 पुट करना पड़ेगा। इसी इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट 0 पुट कर लेंगे। तो x कोऑर्डिनेट 0 पुट करेंगे तो लिखेगा y माइनस 34,450 इज इक्वल टू 19,700 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 1। अब इसमें y कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट कर लिया, तो नेगेटिव 90,700 है, 19,700 का नेगेटिव है, ये चीज़ राइट कर दिया। 34,450 माइनस 19,700, y कोऑर्डिनेट आ गया 14,750 बीटा। यही है बीटा। हमको चाहिए था अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा। अल्फा माइनस 14,750 अपॉन 19,700 माइनस 14,750 अपॉन 19,700 इंटू 1 बाय बीटा। अल्फा बाय बीटा मतलब अल्फा टाइम्स ऑफ 1 बाय बीटा, तो इंटू 1 बाय 14,750 दोनों का वध कर देंगे, माइनस 1 अपॉन 19,700 हो गया। कितने लोगों के क्वेश्चन समझ गया है? इसके आगे की चीज और गहरे से क्वेश्चन को समझना है, पर ये इसके आगे सबको समझेगा इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकता। जो लोग बहुत बढ़िया से दिमाग लगा सकते हैं उन्हीं को ये चीज़ समझ सकती है। ये जब वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो किसी AP का कॉमन डिफरेंस वेरिएबल कैसे हो सकता है? और जब AP का कॉमन डिफरेंस वेरिएबल हो गया तो वो AP कैसे हुआ? और अगर वो AP हो ही नहीं पाया तो फिर वो सम का फॉर्मूला कैसे लग गया? फिर ये सब हुआ कैसे? अब आप सोचो कि ये सवाल गलत क्यों नहीं है।